नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो पुनः संग्रहण होता है कहाँ से होता है? ग्लाइकोजन से होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं ना, दालों से अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन। मानव शरीर में वसा वसा का जमाव कहाँ होता है? वसा ऊतक में। कहाँ पर होता है? वसा का जो जमा होता है वसी ऊतक में होता है। नेक्स्ट, ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके किसके कारण करता है? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है दांतों में। दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है। विकर मूलतः क्या होते हैं? तो विकर जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं विकर? विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो अमीनो जो एसिड है दोस्तों, इसकी जो आवश्यकता है किसके संश्लेषण के लिए होता है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट देखिएगा। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है उसमें? तो उसमें है आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट देखिएगा। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? बताइएगा। लाल चने से, तो लाल चने से मिलता है डाइस्टेम। क्या मिलता है लाल चने से? लाल चने से मिलता है डाइस्टेम मिलता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंजाइम के प्रोटीन भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? फ्लोरीन। किसका संबंध है दांतों की विकृति से? फ्लोरीन का संबंध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। शरीर पोषक में लघु पोषक के अंतर्गत किसे समाहित किया जाए? तो लघु पोषक में आते हैं खनिज और विटामिन्स। विटामिन का क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसाइक्राइड है। क्या है? फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसाइक्राइड शर्करा है। नेक्स्ट, लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा? तो लैक्टोज है डाइसैकेराइड शर्करा। किस प्रकार का है? डाइसैकेराइड शर्करा है। नेक्स्ट, मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा किसमें दोस्तों? मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा क्या है? ग्लाइकोजन है। क्या दोस्तों? ग्लाइकोजन। अगला देखिएगा। रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है? तो लाइपोप्रोटीन। किस रूप में होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ है। क्या होता है शक्तिवर्धक पदार्थ? स्टेरॉइड्स होते। क्या होता है? स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल क्या होता है? लाइनोलिक अम्ल। प्रोटीन्स का निर्माण पेप्टाइड बंध से। जो प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है? पेप्टाइड बंध से होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन अणुओं में सर्वप्रथम किसकी संरचना का पता लगाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन। किसका पता लगाते हैं? इंसुलिन हार्मोन का पता लगाते हैं सबसे पहले। अगला देखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो होता है क्वाशियोरकर रोग। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। वह कौन सी प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी है? तो मायोसिन। तो ये मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है और एंजाइम भी है। क्या है? दोनों है, प्रोटीन भी है और एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। अगला, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मानव शरीर में कैल्शियम। क्या है? अधिकतम कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है। क्या दोस्तों? सागरी खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो शैवाल है सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम है। क्या आवश्यक तत्व?
कैल्शियम होता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, दास कोशिका अरक्ता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कणिका किस कारण? लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात तत्व कौन है? सोयाबीन और मूंगफली। सर्वाधिक प्रोटीन होती हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में होता है, सेकेंड नंबर पर मूंगफली। फर्स्ट में क्या है? सोयाबीन, सेकेंड में क्या है? मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायी अन्य तत्व कौन है? कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है और पोटेशियम, दो चीज़ होते हैं। क्या होता है? कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में विद्यमान है, क्या है? कैल्शियम है। सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान तत्व क्या है? कैल्शियम है, दोनों में विद्यमान। नेक्स्ट, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से। किसकी कमी से? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का जो संबंध है रक्त की थक्का से है? विटामिन के। विटामिन के का संबंध किससे? रक्त की थक्का से है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना होता है? ऑक्सीजन जो होता है औसतन होता है 50%। कितना होता है? 50% होता है औसतन। पूछा ना औसतन, तो औसतन जो होता है 50% होता है। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा अधिक होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन तो हरे पत्तेदार सब्जियों में। किसे पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली जो औषधि है उसको बोलते हैं डायूरेटिक। क्या बोलते हैं उसको? डायूरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा जो अंग है प्रभावित होता है? ये आपको बताना है। किससे? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। कौन प्रभावित होता है दोस्तों? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा। नेक्स्ट, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दूरदृष्टि की बीमारी होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से। क्या? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा क्या है? तो हैजा एक जीवाणु है। हैजा क्या है दोस्तों? हैजा एक जीवाणु है। किसके जांच के लिए एल्सा टेस्ट किया जाता है? तपेदिक की जांच के लिए। किसकी जांच के लिए? तपेदिक की जांच के लिए एल्सा टेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, बर्ड फ्लू, विषाणु को किससे निरूपित करते हैं? तो H5N1 से। किससे? H5N1 से निरूपित करते हैं। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? बताइएगा, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से। किस कमी से? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय रोग होता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? आहार नली के एक्सरे के लिए। किसके लिए? आहार नली के एक्सरे के लिए करते हैं बेरियम मिल का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? कॉपर होता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है? वसा की मात्रा होती है। क्या होती है? वसा की मात्रा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को बोलते हैं इस्कीमिया। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? जो टाइफाइड है, क्या दोस्तों, जो टाइफाइड है किसके द्वारा पैदा होता है? टाइफाइड, तो टाइफाइड पैदा होता है साल्मोनेला टाइफी। किस द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट, बीसीजी का प्रतिरक्षा होता है किसके द्वारा होता है? टीबी के लिए। बीसीजी का जो प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए होता है। किस लिए होता है? टीबी के लिए। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। क्या है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका है वसा है। क्या है? वसा। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध
प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है तपेदिक के विरुद्ध। नेक्स्ट, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये आपको बताना है। पीलिया होता है यकृत के संक्रमण के कारण। किस कारण? पीलिया जो होता है दोस्तों यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया। नेक्स्ट, न्यूमोनिया तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया जो रोग है किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? क्या दोस्तों? एमनीसिया को बोलते हैं पूर्ण स्मृति लोप बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एमनीसिया को बोलते हैं। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से करते रहें। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। किसकी? अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की। चेचक जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस है। क्या दोस्तों? वेरिओला वायरस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी। किसके दोस्तों? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो होता है गाय का रंग होता है थोड़ा पीला होता है, कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। क्या? ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट, अन्न किसके समृद्ध स्रोत हैं? बताइएगा। अन्न, तो अन्न किसके समृद्ध स्रोत है दोस्तों? बताइए। तो अन्न जो है किसके समृद्ध स्रोत है? स्टार्च के समृद्ध स्रोत हैं। अगला, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार क्या? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? कोबाल्ट 60 है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के लिए जो जरूरी चीज़ है दोस्तों है प्रोटीन है। क्या है जरूरी? प्रोटीन। पीत ज्वर संचरित होती है एंडीज मच्छर द्वारा। किसके द्वारा? एंडीज मच्छर द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए खाओ। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता। क्या दोस्तों? आयरन की कमी हो जाती है, अरक्तता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अरक्तता जो है समस्या आ जाती है। पीलिया किसका प्रतीक है? तो यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज। रक्त में क्या होता है? हाँ, रक्त में जो है शर्करा का मात्रा अगर बढ़ गया उसी को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटिक्स खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। कौन सा प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिनी माता रोग का कारण पारा है। क्या दोस्तों? मिनी माता रोग का जो कारण है वो आपका है पारा। नेक्स्ट, आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है ना ये यौन संबंधित किस संबंधित है? यौन से रिलेटेड हो तो है हीमोफीलिया। नेक्स्ट, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण क्या है? जापानी जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है क्या? विषाणु है। क्या कारक? विषाणु। दोषयुक्त ब्रेक वाले व्यक्तियों के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? परासरण। कौन सा प्रक्रम होता है? परासरण प्रक्रम। नेक्स्ट, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? मस्तिष्क की। किसकी? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है ईईजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। जो कैसीन होता है ये क्या है? तो कैसीन एक प्रोटीन है।
किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण, किस कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण होता है आपका घेंघा रोग। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या होता है? दूध में मिठास आता है। क्या होता है दूध में? तो दूध में मिठास आता है किसकी कमी के कारण? लैक्टोज की कमी के कारण। नेक्स्ट, सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? जो जापानी एंसेफ्लाइटिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घात करो और छिप जाओ। क्या करो दोस्तों? घात करो। क्या करो? घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है? आरएसवी विषाणु। क्या है? आरएसवी विषाणु। नेक्स्ट, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों देते हैं ऐसा? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। क्या होती है? तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। नेक्स्ट, आहार में लवण का मुख्य उपयोगी क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? बताइएगा, वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आपको बताइएगा, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। कितना प्रोटीन लेना चाहिए प्रतिदिन? तो प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट, एनोस्मिया कहते हैं, किसको बोलते हैं एनोस्मिया? घ्राण संवेदना की कमी को। नेक्स्ट, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी के अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए कुछ कैलोरी आवश्यकता होती है, इसलिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो उत्पाद है जिनमें पोषक और औषधि प्रभावित होता है। क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव। अगला देखिएगा, देखिए दूध का रंग धवल किसके उपस्थिति के कारण होता है? केसीन के प्रेजेंट होने के कारण दूध का रंग होता है धवल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। किसमें? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। क्या? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी कारण दिल का दौरा होता है। अगला, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? क्या होता है? ब्लैक लंग रोग होता है कोयला खान में। कहाँ पर? कोयला खान में काम करने वाले को। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण किस रोग संबंधित है? इटाई इटाई रोग। किस दोस्तों? कैडमियम जो प्रदूषण है इटाई इटाई रोग से संबंधित है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला? जापान में। कहाँ पता चला पहले? तो पहले पता चला दोस्तों जापान में। नेक्स्ट देखिएगा, काला जार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी। जो काला जार है, काला जार का रोग वाहक कौन दोस्तों? सिक्टा मक्खी है। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के लिए टीका। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। किसमें पाया जाता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट, एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? किसके लिए? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा होता है जीडोबुडीज। क्या होता है? जीडोबुडीज। अगला देखिएगा, किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वायरस के द्वारा। किस द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फोसेमा। क्या है? एम्फोसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। देखिए विटामिन सी, आंवला जो है ना, आंवला में क्या पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है आंवला में? आंवला में जो पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है।
बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। एड्स किससे होता है? विषाणु से। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग से किससे मरते हैं? सिरोसिस से। किससे मरते हैं? सिरोसिस से। सरल गलगंड किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? क्या? सरल गलगंड जो होता है किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। मलेरिया का संक्रामक जो चरण होता है ये तो दोस्तों बीजाणु जो होता है। कौन सा कवकीय रोग है? कवक के कारण कौन होता है? तो कवक के कारण जो होने वाला रोग है दोस्तों एक्जिमा। कवक के कारण होने वाला जो रोग है दोस्तों एक्जिमा रोग होता है कवक के कारण। नेक्स्ट, छोटी माता किससे पैदा की जाती है? डीएनए विषाणु द्वारा। किस द्वारा पैदा होती है? छोटी माता। जो छोटी माता दोस्तों, तो छोटी माता पैदा होती है डीएनए विषाणु द्वारा। किसके द्वारा पैदा होती है? डीएनए विषाणु। काली मौत जो ब्लैक डेथ बोलते हैं किसे कहते हैं? प्लेग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लेग को बोलते हैं काली मौत। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। किसकी कमी हो दोस्तों? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला को देखिएगा। अब जो क्वेश्चन करने वाले विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, पूरे क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड रहेंगे। देखिए, गाजर किस विटामिन का समूह? तो गाजर में होता है विटामिन ए। सिंपल सी बात है। गाजर में क्या होता है? गाजर में होता है विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी यकृत में संचित होते हैं। यकृत। थायमीन विटामिन बी1 है। थायमीन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन बी का नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन बी12। कोबाल्ट किस में होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन बी12 में। कोबाल्ट किस में होता है दोस्तों? बी12 में होता है कोबाल्ट। नेक्स्ट, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। किस कमी होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए को निम्न के नाम से भी जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से। विटामिन ए को किसके नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से। आम किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? बताइएगा। आम। तो दोस्तों आम जो है किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। कौन? आम। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन बी2 का अन्य नाम जो दोस्तों राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितना होती है? 4000 कैलोरी। कितना होता है दोस्तों? 4000 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। साइनोकोबालामिन है। क्या है साइनोकोबालामिन? तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी12 है। क्या है? साइनोकोबालामिन है दोस्तों जो विटामिन बी12 है। नेक्स्ट, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, कौन सा विटामिन है वो? वो है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है वो? तो वो है दोस्तों आपका विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। और जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें यार, आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, विटामिन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, विटामिन से रिलेटेड। देखिए अगला, शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन का होता है? विटामिन ए। कहने का मतलब अंधता रोग, आँख में कम दिखना, विटामिन ए की कमी होता है। किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में। क्या दोस्तों? किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन बी में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला। विटामिन ए का उत्तम स्रोत गाजर।
नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी में। विटामिन सी के कमी के कारण होता है, मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन विटामिन डी है। जो डी है ना, सब्जी से प्राप्त नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन आता है? देखिए, धूप में आता है विटामिन डी। मछलियों की यकृत तेल में भी होता है विटामिन डी। कहाँ पर? मछलियों की यकृत तेल में भी होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। क्या पाते हैं? कैल्सीफेरॉल पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेलाग्रा और स्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 के कारण होता है पेलाग्रा, और विटामिन सी के कमी के कारण होता है स्कर्बी। किस विटामिन को आर्गोकैल्सोफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को किसको बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल। देखिए, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम किसका? विटामिन डी का है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत अगर बात किया जाए, ताज़ी सब्जियां। क्या है दोस्तों? विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो है क्या है? विटामिन डी का जो अच्छा स्रोत है, ताज़ी सब्जियां। क्या है? ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। देखिए, विटामिन उसके नाम दिए हैं इधर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए, तो विटामिन के, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन के लिए जो, हाँ, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। किससे बनता है रक्त का थक्का? तो रक्त का थक्का बनता है विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए, किसके लिए? मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है? विटामिन ए का संबंध। क्या होता है? विटामिन ए का संबंध होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। क्या होता है? विटामिन बी होता है पानी में घुलनशील। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। देखिए, धुली जैसे सब्जी को अगर आप छील ली, उसके बाद अगर धुलते हैं, तो छीली हुई सब्जियों को अगर धोते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं और अंकुर का तेल। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए होता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। नेक्स्ट देखिए, किन दो विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण हो जाता है? बताइए, किन दो विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण होता है? नियासिन और विटामिन डी का। चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इस कारण दोस्तों, चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो थायमिन नष्ट होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग। नेक्स्ट, फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फॉलिक अम्ल की कमी से होता है एनीमिया तथा वृद्धि कम होना, मतलब लोग बाग बढ़ते नहीं है ज़्यादा। फिर किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी का कमी है तो घाव, कुछ चीज़ लग गया तो फिर घाव नहीं भरता उसमें फिर। नेक्स्ट, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं संक्रमण रोधी।
किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है? तो विटामिन डी के कारण। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान से देखिए। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन डी। कौन सा जो विटामिन है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन डी सहायक होता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के की जो विशिष्ट भूमिका होती है किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, देखिए प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या प्रतिरक्षा मतलब? रोगों से लड़ने की क्षमता कौन उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है विटामिन, हाँ कौन करता है? विटामिन सी करता है। कौन करता है दोस्तों? विटामिन सी करता है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न करता है विटामिन सी। पहली बार विटामिनों की अवधारणा का जो निरूपण है किसने किया है? कैसिमिर फ्रैंक ने। किसने किया? फ्रैंक ने किया है। देखिए विटामिन ए का अगर स्रोत पूछेगा, सर्वोत्तम स्रोत, तो आपको गाजर बताना है। विटामिन सी का पूछ देगा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला में। किसमें पाते हैं? आंवला में पाया जाता है सर्वाधिक विटामिन सी। नेक्स्ट, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक, क्या है? सहायक आहार कारक बोलते हैं विटामिन। विटामिन का काम होता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना। क्या काम है विटामिन का? तो विटामिन का जो काम होता है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में करता है? विटामिन स्कंदन, रक्त स्कंदन, विटामिन के। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक मात्रा वसा में होती है। सर्वाधिक जो कैलोरी होती है ना वो वसा से। अब जैसे दूध पियो तो वसा मिलेगा, घी खाओ ये सब वसा है, तेल वाली चीज़ क्या है? वसा है। अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जिसकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से शरीर में संग्रहित होकर घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन ए और डी। अगर ज़्यादा हो गए तो घातक प्रभाव डाल सकते हैं। खाद्य पदार्थ जो कॉड तेल है, क्या खाद्य पदार्थ कॉड यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और डी। किसमें? कॉड तेल में क्या होता है? विटामिन ए और विटामिन डी होता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ, देखिए कुछ विटामिन दिए हैं और उसके स्रोत दिए हैं। अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो क्या क्या खाना है? अगर विटामिन ए आपको चाहिए तो मछली का तेल खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, आलू, ये सब। विटामिन बी चाहिए सभी प्रकार के अन्न, सब्जियां, चोकर, ईस्ट, दूध और उससे बनने वाले पदार्थ। अंडा तो खाना ही है, सब में अंडा खाना है। अंडा मतलब हर एक चीज़ के लिए अंडा में हर एक चीज़ होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। विटामिन सी सभी प्रकार के खट्टे फल, जो खट्टे फल होते हैं ना, आंवला, आम, इनमें सब में क्या होता है? नींबू, इन सब में क्या होता है? इस सब में होता है विटामिन सी। विटामिन डी किसमें किसमें होता है? तो विटामिन डी जो पाया जाता है सूर्य के प्रकाश, अंडा, पनीर, दूध, कॉड लिवर। क्या है दोस्तों इसमें? विटामिन डी किसमें? सूर्य में। विटामिन ई या टेकोफेरॉल, इसके लिए अंकुरित आप अनाज खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, घी और दूध, ये आपको मिल रहा है तो आप खाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक जो किया था जीव विज्ञान शब्द, लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। देखिए जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले अगर पूछेगा किसने किया तो लैमार्क और ट्रेविनेरस। लेकिन जनक कौन है जीव विज्ञान के? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो जीव विज्ञान के जो जनक है आपको हम बता दें कौन है? अरस्तु साहब है। कौन है? अरस्तु साहब है। जीव विज्ञान के जनक है वो, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है इसके जनक। कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु साहब। कौन है जंतु विज्ञान के जनक? दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक है आपको अरस्तु। चलिए अगले देखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है
किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन है जनक? हाँ माइक्रोबायोलॉजी। तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है ना एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स। कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेट्स हैं। मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? रोनाल्ड रॉस को। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया पर जो खोज की है इसलिए 1902 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार चलिए शेयर कर दीजिए। चलिए 10 सेकंड का आपको हम टाइम दे रहे हैं शेयर करने के लिए। जितने भी साथी सभी लोग शेयर कर देंगे, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है कहाँ से? जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स जो प्राप्त होता है ना हमको जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु कोशिका जो होता है क्या? एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। देखिए हीमोग्लोबिन करता क्या है? आरबीसी में क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना, मेनली ये काम है। नेक्स्ट देखिएगा, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या दोस्तों? वह विज्ञान क्या? वह विज्ञान जिसका संबंध क्या? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। नेक्स्ट, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या हैं? टीबी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। तो तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, चलिए बताइएगा, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आप बताइए आंसर, राइट आंसर बताइए, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, चलिए आंसर कर दीजिए, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर। एक्सोबायोलॉजी किसका दोस्तों? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का। किसका? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्णनीय लवक क्या होता है? वर्णकी लवक बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट देखिए, दूध को किस बैक्टीरिया के कारण खराब किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण हम दूध को खराब कर सकते हैं। दही, दूध से हम दही बना सकते हैं। किसके कारण बना सकते हैं? दूध से दही। दूध से दही बनाने के लिए हमको लैक्टोबैसिलस की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, औषधियाँ और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रैक्टोज के कारण। किस कारण दोस्तों? फ्रैक्टोज के कारण होता है। किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। किसको अचल संपत्ति मानते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। किसको दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल को बोलते हैं अचल संपत्ति। वर्णांधता क्या दोस्तों? वर्णांधता तथा हीमोफीलिया कैसे रोग हैं? लिंग संलग्न। क्या है? वर्णांधता तथा हीमोफीलिया कैसे रोग हैं? लिंग संलग्न रोग हैं। नेक्स्ट, लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत खोज किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने। वर्णांध व्यक्ति को किस रंग का बोध नहीं हो? जो वर्णांध होते हैं ना, वर्णांध जो रोग से ग्रसित होते हैं, देखो उनको लाल हरा में ना कन्फ्यूजन रहता है। क्या रहता है? लाल हरा में कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट, मेंडल का कौन सा नियम सर्वकालिक तथा आनुवंशिकी का मूल आधार माना जाता है? क्या मानते हैं? मूल आधार माना जाता है। बीज संयोजक का नियम। क्या? बीज संयोजक का नियम। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या अधिकतम है? क्या क्वेश्चन? भारत में किस प्रकार के हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या अधिकतम है? हेपेटाइटिस बी वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किसकी संख्या ज़्यादा है? हेपेटाइटिस बी वाले बहुत ज़्यादा है भारत में। चलिए,
हाँ, क्वेश्चन है हाथी पाँव कारक क्या है? हाथी पाँव का कारक क्या है? फाइलेरिया की बोनक्रॉफ्टाई है। एंटीबायोडी क्या है? एंटीबॉडीज, बताइएगा एंटीबॉडीज किससे बनते हैं? तो एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट से बनते हैं। 1 2 से 3 बार बता चुके हैं हम। नेक्स्ट, श्वसन में कोशिकीय ईंधन की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? श्वसन में कोशिकीय ईंधन की संज्ञा किसको प्रदान की गई है? ग्लूकोज को। किसको प्रदान किया दोस्तों? ग्लूकोज को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में बनती है? ये आपको बताना है। किसमें? जैव ऑक्सीकरण में जो ऊर्जा है किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में बनती है दोस्तों ऊर्जा? तो ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। किस में बनती है ऊर्जा? ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में बनती है ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, फ्लाइट और फाइट जो हार्मोन्स किसको बोलते हैं? फ्लाइट हार्मोन, एड्रिनल। लड़ो और उड़ो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इसकी हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन क्या है? तो मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन है यह है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है ये? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये। नेक्स्ट, शरीर को रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिएगा, सांगो, हरी सब्जियों में साग, देखो साग सब्जी गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? साग सब्जी। तो सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा, आयरन है। क्या होता है? आयरन पाया जाता है हरी सब्जियों में। आयरन का क्या होता है सिंबल? Fe, फेरस। तो ये पाया जाता है किसमें? आयरन में। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन क्या है? विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? अरक्ता रोग। कौन सा रोग होता है? अरक्ता रोग होता है। किसी का मिट्टी से? विटामिन B6 की कमी से। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब विटामिन में से कौन सा शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता? देखिए, विटामिन जो होता है ना, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता। कौन नहीं करता है? विटामिन जो होता है ऊर्जा प्रदान नहीं करता। क्यों? विटामिन का जो काम होता है दोस्तों, प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। क्या होता है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि, हड्डी वाला। कौन सा रोग कौन होता है? जो अस्थि होता है वो प्रभावित होता है। हड्डी वाला जो होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये किया गया सर्वप्रथम जो सिद्ध किया गया सोडियम नाइट्रो परीक्षण द्वारा किया गया सर्वप्रथम। नेक्स्ट, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को और एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं विटामिन सी को? तो विटामिन सी को जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं विटामिन सी को। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। तो नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से प्रणाशी रक्तअल्पता होता है? विटामिन B12 की कमी से। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में जाता है। मौलिक एसिड सेव में होता है। टायटेरिक एसिड अंगूर और इमली में होता है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया है? एडवर्ड कॉल्विन ने। किसने लगाया? तो सेक्स हार्मोन का जो पता लगाया था एडविन कॉल्विन ने लगाया था। नेक्स्ट, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ किस कारण मरती है? ऑक्सीजन अपक्षय के कारण। किस कारण? ऑक्सीजन अपक्षय के कारण मरती है।
नेक्स्ट, जो ब्लड होता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का अध्ययन। क्या? जो दोस्तों क्या है, मर्मिकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है मर्मिकोलॉजी में? तो मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, कीट विज्ञान अध्ययन है। किसका अध्ययन है कीट विज्ञान? कीटों का अध्ययन है। कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? कीटों का है। नेक्स्ट, कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है? जीवूती परीक्षा। कौन दोस्तों? कैंसर के निदान में जो है कौन सा परीक्षण सहायता करता है? जीवूती परीक्षण, बायोप्सी सहायता करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। किसमें दोस्तों? कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी, किसका प्रयोग करते हैं? कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट, एमाइडों को किस अपक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो हॉफमैन के द्वारा। किस द्वारा? हॉफमैन के द्वारा बदला जाता है। ऑटोमोबाइल रेचन का घटक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा। टेम्फ्लू किसके लिए एक औषधि है? तो पक्षी फ्लू के लिए। किसके लिए? पक्षी फ्लू के लिए। नेक्स्ट, अगला देखिए, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी में। जो आयोडोफार्म है इसका प्रयोग करते हैं पूर्तिरोधी के रूप में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग 4%। कितना होता है? लगभग 4% होता है। लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय जो स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम 90, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? अस्थि कैंसर। स्ट्रांसियम जो 90 है ना, इसके कारण कौन सा रोग होता है? हाँ, अस्थि कैंसर रोग होता है इसके कारण। नेक्स्ट, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक के मृत्यु को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नियोनेटोलॉजी। क्या? नियोनेटोलॉजी बोलते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से करते रहना आंसर। हाँ चलिए, एक बार सभी लोग लाइक तो करते हैं यार, इतना आपके लिए मेहनत किया, लाइक में कंजूसी ना करें। सभी साथी हमारे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। जितना आप लाइक करते हो उतना आप मोटिवेशन आता है और पढ़ाने में मज़ा आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का जो विष होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? शहद की मक्खी का जो विष होता है अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। शहद कैसे बनाया जाता है? तो शहद बनाया जाता है पुष्पों से एकत्र किए गए मरकंद पर कर्मी मधुमक्खियों के पाचन रसों से। नेक्स्ट, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? ऊंट का। नेक्स्ट, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो वर्णकित कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? वर्णकित कोशिकाएं। नेक्स्ट, जीव के लिए बॉडी की कुल भार का या रसायन के ऊतक संचरण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? देहुली सीमा। चलिए अगला देखिएगा, पुराब शेष। क्या है? पुराब शेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? कुबियर को। किसको बोलते हैं? कुबियर। पशुओं का जो पशु महामारी रोग है ये विषाणुओं के कारण होता है। किस कारण होता है? विषाणुओं के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, मनुष्यों में परजीवी द्वारा होने वाला रोग। किसके द्वारा? परजीवी के द्वारा होने वाले रोग को हम देखते हैं। देखिए, रोग का नाम है यहाँ पर, प्रभावित अंक है, परजीवी का नाम। देखिए, अमीबाइसिस जो होता है बड़ी आंत को प्रभावित करता है। कौन सा रोग है? अमीबाइसिस जो है बड़ी आंत को प्रभावित करता है। परजीवी का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अतिसार जो है आंत का अगला भाग को प्रभावित करता है। पायरिया
मसूड़े को प्रभावित करता है। पायरिया होता है ना दांत में क्या होता है, पायरिया रोग हो जाती है, नहीं कहते पायरिया भाई मसूड़ों को। निद्रा रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, निद्रा रोग। मलेरिया प्रभावित करता है किसको, लाल रक्त आरबीसी को। किसको प्रभावित करता है, आरबीसी को। नेक्स्ट दस्त, बड़ी आंत, दस्त आता है ना, बड़ी आंत को प्रभावित करे, दस्त नहीं बोलते दस्त जा रहा है यार, दस्त किसको प्रभावित करता है, दस्त प्रभावित करता है बड़ी आंत को। सुजाक तथा श्वेत प्रदाह मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करेगा, मूत्र मार्ग को प्रभावित करेगा। कालाजार किसको प्रभावित करता है, रुधिर प्लीहा अस्थि मज्जा को। डेंगू बुखार पूरा शरीर को प्रभावित करता है, किसको, पूरा शरीर को प्रभावित करता है डेंगू बुखार। अब देखिएगा और कुछ रोग हैं, देखिए देखते हैं। देखिए टिटेनस, टिटेनस किसे प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटेनस। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, किसको दोस्तों, निमोनिया जो रोग होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को, और हैजा आहार नाल को। हैजा किसके कारण से होता है, हैजा दूषित पानी के पीने से। हैजा कैसे होता है, दूषित पानी के पीने से। देखिए डिप्थीरिया जो होता है ना, श्वास नली को प्रभावित कर देता है, खराब करता है। भोजन विषाक्तता के कारण आमाशय और आंत दिक्कत में आ जाते हैं। देखिए टाइफाइड आपके आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित, किसको करता है टाइफाइड, तो टाइफाइड आपके छोटी आंत को प्रभावित करता है। देखिए जो कुष्ठ रोग है त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, किसको, कुष्ठ रोग त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। देखिए सिफिलिस जो होता है ना, जनन अंग को, जो सिफिलिस होता है जनन अंग को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करेगा दोस्तों, सिफिलिस, तो सिफिलिस प्रभावित करता है जनन अंग को। देखिए प्लेग, प्लेग किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा और लाल रक्त कणिकाओं को। कौन प्रभावित करता है, प्लेग। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। जो क्षय होता है, क्षय रोग, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। देखिए काली खांसी, तो यार काली खांसी जो होता है ना, श्वसन तंत्र को, किसको प्रभावित करता है, काली खांसी प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। नेक्स्ट देखिए विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, किस द्वारा, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। ये रोग का नाम है और ये प्रभावित अंग है। एंसेफ्लाइटिस जो बीमारी होती है ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, कौन सी, एंसेफ्लाइटिस जो रोग बीमारी है। ट्रेकोमा तो आँख की बीमारी है। गलसुआ लार ग्रंथि, गलसुआ जो है ना लार ग्रंथिक बीमारी है, गलसुआ बोलते हैं उसको। यहाँ पर लाल ग्रंथि के कारण होता है ना, यहाँ पर हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं कान के नीचे जो अपन अपन टेप से नहीं लगाते पट्टी, उसी को ठीक करने के लिए लगाते हैं। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए देखिए चेचक जो है ना संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, क्या, चेचक, चेचक क्या करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए जो पोलियो है ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, किसको, जो पोलियो है ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज, रेबीज किसको प्रभावित करता है, तो रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, किसको, रेबीज प्रभावित करेगा आपका तंत्रिका तंत्र को। हर्पीस प्रभावित करता है किसको, त्वचा को। खसरा जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अब देखिए पीएच मान, पाचक रस और पीएच, देखिए लार का पीएच मान 6.3, जठर रस का 0.9 से 1.5 और पित्त का पीएच मान होगा 7.7। अब अपन को ये देखना है दोस्तों, गर्भ अवधि, क्या देखना है, गर्भावधि देखना है। किन जंतुओं के गर्भावधि कितने दिनों की होती है, ये अपन को समझना है। तो चलिए समझते हैं कि किन जंतुओं की जो गर्भावधि है वो कितने दिन की होती है। देखिए हाथी का गर्भावधि 624 दिन, जिराफ का गर्भावधि 400 से 480 दिन, ऊँट का गर्भावधि 400 दिन, कितने दिन, 400 दिन। गधा का जो होता है गर्भावधि कितना होता है, 365 दिन। भैंस का गर्भावधि 310, भैंस का कितना होता है, भैंस का 310। गाय का गर्भ अवधि होता है 280 और बंदर का 150 170। बाघ का गर्भ अवधि 155, बकरी का
51, भेड़ का 151 और शेर का 100 से 115 और मानव का 9 महीना मानव का होता है। चलिए, और ये क्या दिया है, ये कुछ और, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। देखिए, मानव में होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित करने वाले अंग। देखिए, निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, टिटनेस। भोजन विषाक्तता के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मियादी बुखार के कारण जो टाइफाइड होता है, आंत प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग से त्वचा और तंत्रिकाएं, कुष्ठ रोग से क्या क्या प्रभावित दोस्तों, कुष्ठ रोग से त्वचा और तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। देखिएगा, क्षय रोग से जो प्रभावित होता है शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर फेफड़ा। क्षय रोग से क्या प्रभावित हो दोस्तों, तो क्षय रोग से प्रभावित होता है फेफड़ा। हैजा से आंत प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है। ये देखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इधर है नहीं। फिर इधर क्या दे दिया दोस्तों, अंग्रेजी नाम। हाँ, हिंदी में जो दिया है रोगों के नाम और उसके, देखिए नेक्स्ट, दांत और हड्डियों, दांत और जो हड्डियां हैं किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, कैल्शियम से। किससे, कैल्शियम से दृढ़ता प्रदान करते हैं। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा है, तो ये हिटलर ने, किसने, हिटलर ने गढ़ा है। सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है, सेलुलोज होता है कोशिका भित्ति में पाया जाता है। रासायनिक रूप से रेशम क्या होता है, तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। फेफड़ा को ढकने वाली झिल्लियों को बोलते हैं फुफ्फुसो आवरण बोलते हैं। नेक्स्ट, देखिए, वर्णांध जो व्यक्ति होता है ना, उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो उसको लाल हरा दिखाई देता है। जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनको लाल रंग जो होता है हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल रंग जो होता है दोस्तों हरा दिखाई देते हैं वर्णांध को। नेक्स्ट, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन क्या है, कीराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, कीराटिन प्रोटीन है। नेक्स्ट, डेयरी किसान चारे का उपभोग कम करने के लिए दुग्ध पशुओं को किस हार्मोन का प्रयोग करके दूध उत्पादन करते हैं, ऑक्सीटोसिन का सुई लगा के। ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक रह सकता है क्योंकि अपने ककूद या कुबर में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करता है। HIV द्वारा होने वाले रोग, उसका नाम है एड्स। एड्स कारण है, किसका कारण है एड्स, एड्स वायरस का कारण है। किस कारण है एड्स दोनों, एड्स होता है वायरस के कारण। किस कारण होता है एड्स, वायरस के कारण। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है विषाणु में, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है सार्स। क्या है दोस्तों सार्स, तो सार्स विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट देखिएगा, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा होता है दोस्तों विषाणु के संक्रमण कारण। किस कारण, विषाणु। नेक्स्ट, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, चेचक रोग। कौन सा रोग होता है, चेचक रोग। जंतु होने वाला फूड एंड माउथ रोग, विषाणु के कारण। मशरूम कवक है। क्या है मशरूम, तो मशरूम एक कवक है। क्या दोस्तों मशरूम, तो मशरूम कवक है। प्रथम विमुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है, पेंसिलिन। एथलीट फूड नामक बीमारी कवक के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण, कवक के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। जो सौर ऊर्जा है किससे प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। दमा और खांसी जैसे रोग इफेड्रा के कारण होते हैं, इफेड्रा से ठीक होते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, क्या, जिंकगो। क्या, जिंकगो को बोलते हैं जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। जो विषाणु है वृद्धि करता, कैसे अपने आप को वृद्धि कर लेता है, जीवित कोशिका में, मृत कोशिका में नहीं कर पाता है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्म। DNA अंगुली छाप जो है हैदराबाद में इसका संस्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है, JC बोस ने। मास्टर ग्रंथि की
उपमा किस ग्रंथि को बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि की उपमा। नेत्र का कौन सा भाग जो है कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है? आइरिस वाला भाग। आई बैंक में जो आँख है कौन सा भाग निकाल कर रखा जाता है? कार्निया। जो दान किया जाता है आँख का, आँख को दान किया जाता है, आँख का कार्निया भाग दान किया जाता है। कौन सा भाग दान करते हैं? कार्निया वाला भाग को दान करते हैं। नेक्स्ट, बायां महाधमनी चाप इनमें होता है, स्तनपायी में किसमें होता है? स्तनपायी में होता है। लिटमस प्रायः प्राप्त होते हैं किससे? एक लाइकेन से। जो लिटमस होते हैं दोस्तों किससे प्राप्त होते हैं? एक लाइकेन से प्राप्त होते हैं लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? हरगोविंद खुराना ने। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया है। अनुवांशिकी के जो किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा किया गया? वाटसन के द्वारा कहा गया। अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कैसे? क्रोमोसोम से। कैसे होता है दोस्तों? क्रोमोसोम से होता है। देखिए, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने प्रस्तावित किया? वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? पानी। 80% से भी अधिक क्या होता है? कोशिका में पानी होता है। एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में ऊपर किससे जाता है? संवहनी जो पौधों में जो है पानी किसके माध्यम जाता है? तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से पानी जाता है और फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से खाद्य पदार्थ जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। देखिए अगला, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र तो सागर है, समुद्र। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधे को कहते हैं। मरूदभिद पौधा करील है। कौन दोस्तों? मरूदभिद पौधा कौन है? करील जो होता है मरूदभिद पौधा है। कैसा पौधा है? तो करील जो है दोस्तों आपका कौन सा? जो करील है दोस्तों आपका क्या है? तो करील आपका मरूदभिद पौधा है। चलिए आगे बताइए आंसर। देखिए नेक्स्ट, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु अजैव अवयव है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरा पौधा। देखिए, भारत में कितना % वन होना चाहिए? 33.3%। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन करते हैं? तो पारिस्थितिकी में करते हैं पर्यावरण का अध्ययन। किस में करते हैं? पारिस्थितिकी में करते हैं पर्यावरण का अध्ययन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? A.G. टेंसले ने। किसने प्रस्तुत किया? A.G. टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है? तो जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलोर में। पारिस्थितिकी जो विज्ञान केंद्र है बेंगलोर में स्थित है। जैव विविधता को अन्य किस रूप में जानते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का विविधता। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका सूर्य है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक कौन है? पर्यावरण परिस्थितिकी होते हैं। IUCN द्वारा जो है प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया? 6 वर्गों में बांटा गया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम BOD कहते हैं, परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए।
इसको इसलिए करते हैं कि चेक करते हैं कि जल कितना प्रदूषण हो गया है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। जीवों के जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। किसे पाए जाते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है? पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल के विकास में। देखिए अगला, भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र तो जलमंडल है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जल जीवशाला द्वारा होता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जिनकी जानकारी में जो संकटापन्न है, जो संकट में है, मतलब उनकी एक दो प्रजाति बची हुई है, उनको किस में रखते हैं? जिनकी एक दो मतलब एक दो बची हुई है, एक दो जीव बचे हुए हैं, उनको हम संकटापन्न में रख देते हैं। जिन अगला देखिएगा, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वन उन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ता पर। किस पर? उत्पादक और उपभोक्ता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उत्पादक और उपभोक्ता पर निर्भर करती है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक मानव गतिविधियां हैं। वैश्विक विरासत का जो वन है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो वह दोस्तों क्या? फाइकोसाइनिन है। क्या है? फाइकोसाइनिन।